आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मोदी सरकार ने सेना में जाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया, लेकिन अब इस योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, क्योंकि इस योजना के तहत युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए काम करने का मौका मिलेगा। ये विरोध प्रदर्शन की आग यूपी में पहुंचे उससे पहले ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे अग्निवीरों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। मान लीजिए 4 साल लड़का जाएगा ड्यूटी करने के लिए, 4 साल के बाद आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा? दरअसल 14 जून को मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत सेना की वर्दी पहनने की चाहत रखने वाले देश के युवाओं को 4 साल तक भारतीय सेना में काम करने का मौका मिलेगा और इस दौरान उन्हें अच्छी खासी सैलरी और भत्ता भी दिया जाएगा। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। मोदी सरकार की ओर से लाई गई इस अग्निपथ योजना के तहत नौकरी पाने वाले युवाओं की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि वो इतनी मेहनत करके सेना में भर्ती होते हैं और कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं और फिर जब नौकरी करना शुरू करते हैं तो सिर्फ 25% लोगों को आगे नौकरी पर रखा जाएगा, जबकि बाकी लोगों को 4 साल के बाद ही नौकरी से हटा दिया जाएगा। बस इसी बात को लेकर बिहार से लेकर झारखंड तक कई राज्यों में सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा और ये विरोध की आंच यूपी में ना पहुंचे, इसके लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने एक ट्वीट में बताया, प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप अग्निपथ योजना युवाओं को राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए तैयार करेगी, उन्हें गौरवपूर्ण भविष्य का अवसर प्रदान करेगी। यूपी सरकार आश्वस्त करती है कि अग्निवीरों को सेवा के बाद पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता दी जाएगी। एक और ट्वीट में सीएम योगी ने कहा, युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी बहकावे में ना आए। मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे व यूपी गवर्नमेंट अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। जय हिंद। यानी यूपी के जो भी युवा मोदी सरकार की अग्निपथ योजना में अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेना में काम करेंगे और 4 साल बाद जब उन्हें सेवा से मुक्त किया जाएगा तो इन युवाओं को योगी सरकार यूपी पुलिस में या पुलिस के सहयोगी बलों में नौकरी देगी, जिसका मतलब साफ है कि यूपी के युवाओं को कम से कम इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि अग्निवीर के तौर पर 4 साल तक सेना में नौकरी करने के बाद वो क्या करेंगे। उन्हें अपने यूपी पुलिस में काम करने का मौका मिलेगा और यह ऐलान खुद सीएम योगी ने कर दिया। क्या है अग्निपथ योजना? इस योजना के तहत युवाओं को भारतीय सेनाओं से जुड़कर देश सेवा करने का मौका मिलेगा। इस योजना में आवेदन करने वाले युवाओं की उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवाकाल के लिए होगा। मेरिट और 4 साल के सेवाकाल के दौरान किए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीयकृत और पारदर्शी मूल्यांकन होगा। 4 साल बाद सेवा काल में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन होगा और 25% लोगों को नियमित किया जाएगा। 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर कॉडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर सेवा के दौरान सर्वोच्च बलिदान देता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
अग्निवीर के दिव्यांग होने पर उसे 48 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। यह भी तभी संभव होगा अगर उस समय सेना में भर्तियां निकली। इसके लिए 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अग्निवीर वॉलंटियर कर सकेंगे। सीएम योगी ने जहां अग्निवीरों को यूपी पुलिस में समायोजित करने का आश्वासन दिया, तो वहीं हरियाणा की बीजेपी सरकार ने भी यह ऐलान किया है कि जो भी अग्निवीर 4 साल तक सेना में काम करके लौटेंगे, उन्हें हरियाणा सरकार सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देगी। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अनूठी योजना अग्निपथ योजना ये शुरू की है। देश की सेनाओं को बहुत एक अच्छा लेवल उनका करने के लिए इस अनूठी योजना में 4 वर्ष के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के युवाओं को भर्ती किया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद अगर लोग स्थायी नौकरी वहाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो वॉलंटरी तौर पर अप्लाई करेंगे। 25% युवकों को स्थायी सेना की नौकरी मिलेगी, 75% लोग उसमें से वापस आकर के समाज के कामों में लगेंगे, सरकारी नौकरी में लगेंगे अथवा अन्य काम करेंगे। मैं हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। जितने भी अग्निवीर ये भर्ती होंगे इनको अच्छा रेम्युनरेशन एक दिया जाएगा। पहले वर्ष में वार्षिक 4,76,000 रुपया इनको दिया जाएगा, जो बढ़ करके चौथे वर्ष में 6,96,000 रुपये तक होगा। 4 वर्ष में वापस लौटने पर इनको सेवा निधि के रूप में भी लगभग 12 लाख रुपया ये दिया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं, भत्ते, बीमा ये भी उपलब्ध कराया जाएगा और इस प्रकार से इस अनूठी योजना में देश भर के नौजवान ये लाभ उठा सकेंगे। पहले वर्ष में 46,000 युवकों को भर्ती किया जाएगा। आने वाले 90 दिन में इसकी पूरी योजना बन करके और एक कॉम्पिटिटिव तरीके से इनका सिलेक्शन होगा। ये युवक वापस लौटने पर इनमें एक देशभक्ति की भावना होगी, अनुशासन होगा, शारीरिक दक्षता भी प्राप्त करेंगे ताकि आगे अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बन करके देश और प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। इस अनूठी योजना के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के तहत अगर आप अग्निवीर बनकर भारतीय सेना में जाते हैं और सेवा करते हैं तो वहां आपको 30 से 40 हजार रुपए महीना सैलरी मिलेगी और इस दौरान कई तरह के भत्ते भी दिए जाएंगे। और जब 4 साल बाद अग्निवीर बनकर लौटेंगे तो यूपी सरकार जहां उन्हें यूपी पुलिस में समायोजित करेगी, तो वहीं हरियाणा सरकार उन्हें सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देगी। बहरहाल सरकार की इस योजना पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं।